न जाने ही पापा जी कहाँ रह गए। अब तो 9:30 होने वाली है। इतना लेट इन्हें कभी नहीं होता था, आज कहाँ रह गए ये। अरे पापा जी आ गए आप। आज आपने बड़ी देर लगा दी। आपने कहा कि आप किसी जरूरी काम में फंस गए थे। क्या हुआ, वो काम हो गया आपका? बहुत देर हो गई। मैं खाना लगा दूं? आप हाथ मुंह धो लीजिए। नहीं, रहने दो खाना लगाने को। मेरा मन नहीं है खाना खाने का। आज दिन में भी काफी कुछ खा लिया था मैंने, तो भूख नहीं है। दिन में खा लिया था? ऐसा भी क्या खा लिया आपने कि आपका पेट ही खाली नहीं हुआ रात तक? हाँ। अरे कुछ नहीं, वो बस एक क्लाइंट था जिसे लोन चाहिए था, उसी के साथ जरा दिन भर घूमना फिरना हो गया। उसी को लोन दिलाने के चक्कर में ना बस खाना पीना ऐसे ही उल्टे सीधे टाइम पर हो गया। बस उसी के साथ खाया था। और फिर तुम तो जानती हो बाहर का खाना मुझे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता सही से, तो खा तो लिया था लेकिन अभी तक पेट ही नहीं खाली हुआ। खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम भी सो जाओ, मैं अपना फ्रेश होकर आता हूँ। मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। ऐसा कौन सा क्लाइंट था वैभव जी जिसके साथ आप पूरा दिन रहे और जिसने आपको रात तक घर नहीं आने दिया, जिसने आपको इतना खिलाया पिलाया कि रात तक आपका पेट ही नहीं खाली हुआ? और सबसे बड़ी बात, जिसने आपको मुझे भूलना सिखा दिया, जिसने आपको ये सिखा दिया कि आप मुझे पूछे ही नहीं कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं। आज से पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया था। चाहे जितना भी रात को आप आए हो मीटिंग से, आप हमेशा कहते थे मयूरी तुमने तो खाना नहीं खाया होगा ना। आपको किस क्लाइंट ने मेरी फिक्र ना करना सिखा दिया? ऐसा कौन सा क्लाइंट है आपका? मुझे सोचना होगा। यहाँ तक कि आपने एक बार भी मुझसे सॉरी तक नहीं बोला कि आज आप मुझे मंदिर लेकर जाने वाले थे पर आप मुझे लेकर वहाँ भी नहीं गए। आप आए ही नहीं घर। आपने उस बात के लिए मुझे सॉरी भी नहीं कहा। वैभव जी क्या बदल रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो कोई बड़ी बात हो रही है मेरी जिंदगी में। क्यों वैभव जी, क्यों बदल रहे हैं आप? ये बाहर मैंने क्या किया? मैंने मयूरी को क्यों नहीं बताया कि वो क्लाइंट कोई और नहीं, कनू थी? नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उन्हें सिर्फ कनू क्यों कह रहा हूँ? वो तो मेरे दोस्त देवेश की वाइफ है ना, तो वो तो मेरी भाभी हुई ना। मैं तो उन्हें हमेशा कनू भाभी कहता था, तो आज मैं उन्हें सिर्फ कनू क्यों कह रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं शायद ज़्यादा ही सोच रहा हूँ उनके बारे में। मुझे उनके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। और अच्छा किया मैंने जो मयूरी को मैंने उनके बारे में नहीं बताया। बेकार में वो वैसे ही परेशान है, कहीं और ज़्यादा परेशान हो जाती तो। नहीं, ठीक ही किया मैंने कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। सही किया। मैं फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद चलकर सो जाता हूँ। रात बहुत हो गई है, मयूरी खुद ही ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेगी। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे भी मयूरी को कुछ ज़्यादा बताकर परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी कनू भाभी अपने काम से आई थी, उन्हें अपना काम करवाना है। एक बार उनका पार्लर खुल गया, बैंक से उनका लोन हो गया, तो फिर क्या ही मेरा उनका परिचय रह जाएगा। मैं बेकार में ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अरे क्या है महारानी, रात को खाना नहीं खाया क्या तूने? हाँ बोल। जी नहीं माँ जी, वो रात को इतना देर से लौटे कि मेरी भूख ही खत्म हो गई। मैंने सोचा था वो जल्दी आएंगे तो मैं उनके साथ ही खा लूंगी, फिर इसीलिए नहीं खा पाई। अच्छा, और कल सुबह भी नहीं खाया था? आज सुबह भी नहीं खाया है कि बस एक रात ना खाने की वजह से तेरे अंदर की शरीर की ताकत ही खत्म हो गई है? ये मेरे पाँव को सहला क्यों रही है तू? हाँ, अरे दबा दे अच्छे से। हाँ, क्या करेगी इतना काम चोरी करके? हाँ नहीं तो अरे चल, ऐसे दबा रही है जैसे पाँव में जान ही ना हो। हाँ नहीं तो। मयूरी, मेरा व्हाइट शर्ट देखा है क्या तुमने कहीं? पता नहीं कहाँ चला गया, आज पहनने का मन हो रहा है। कहाँ रखा है तुमने? अरे महारानी तेरा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, तेरा पति नहा धोकर खड़ा था, उसके लिए कपड़े भी नहीं निकाल पाई तू। आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? करती क्या रहती है तू? ऐसे पाँव दबा रही है जैसे हाथों में जान ही ना हो, सहला रही है मेरे पाँव को। चल जा, छोड़, जाकर अपने पति को उसके कपड़े लगते दे। हाँ नहीं तो एक काम नहीं कर पाती, पता नहीं कैसी औरत है ये। बेटा वैभव, कुछ हुआ है क्या तुम लोगों के बीच में? हाँ, ये ऐसी ऐसी तो नहीं थी। अरे इतना जितना मैंने इसे बोल दिया है ना, एक जवाब तो देकर ही जाती मुझे। आजकल एकदम शांत हो गई है, बस थोड़ी थोड़ी सी बातों पर थोड़ा थोड़ा सा ही बोलती है। आखिर हो क्या रहा है? मैंने तुझसे कहा था इसे दर्शन वर्शन करवा दे। चल छोड़ अपना, देख इससे पूछ आखिर बात क्या है, क्या चीज है जो इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ऐसे ही रहा ना तो मेरा घर जो बच्चा कुचा है ना, वो भी ये महारानी विध्वंस करके रख देगी सब कुछ। जा। माँ, वो आजकल अजीब बिहेव कर रही है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। जैसे आप अनजान हो ना, ऐसे ही मैं भी अनजान हूँ। खैर माँ, आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ उसे, और समझने की भी कोशिश करता हूँ कि आखिर बात क्या है। न जाने ही राम जी बुढ़ापे में कौन कौन सा दिन दिखाएंगे। बहुओं के भरोसे तो सास को होना ही नहीं चाहिए। बस पूरा घर में आग लगाएंगी, देखो खाली बोल भी ना पाओ। क्या किस्मत है। हाँ नहीं तो। अरे कहाँ जा रही हो मयूरी? शर्ट के बटन तो लगा दिए तुमने, पर तुम्हारे मन में जो बातें हैं उन्हें मेरे सामने खुलकर क्यों नहीं कहती?
आखिर बात क्या है मयूरी? तुम आजकल बहुत चुपचाप और बहुत शांत रहती हो। ऐसा लगता है तुम्हें देखकर जैसे तुम्हारे मन के अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। आखिर बात क्या है मयूरी? हमसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? बोलो मयूरी, कम से कम मुझे तो बताओ। क्यों? आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है आप मुझे खुलकर बता रहे हैं क्या? क्या आप मुझसे जितना बता रहे हैं बस उतनी ही सारी सच्चाई है? कल आप पूरा दिन कहाँ थे? किसके साथ थे? क्या मेरा जानने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आजकल आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है आप मुझसे क्यों छिपा रहे हैं? आखिर क्या वजह है? कोई तो बात है ना, आप मुझे बताते क्यों नहीं है? मैंने बताया तो था, एक क्लाइंट के साथ था। अब वो क्या हर क्लाइंट का नाम पता और एड्रेस देता फिरूं तुम्हें? हाँ, और क्या ये अजीब सा शक तुम्हारे मन में होता जा रहा है मुझे लेकर? हाँ, ये अजीब सी गंवारों वाली हरकतें तुमने कब से शुरू कर दी? हाँ, और ये सब कुछ भूल जाओ। जो भी है सब सही चल रहा है जिंदगी में, खुश रहो। पैसे हैं घर में, बच्चे हैं, मेरी माँ है, सबकी सेवा करो, देख रेख करो, परिवार संभालो। मुझे समझ में नहीं आता है तुम मेरी जासूसी करने पर क्यों तुली हुई हो? हाँ, अरे क्या बंदा अपने मन से अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकता क्या? अरे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने मयूरी को गुस्से में न जाने ही क्या बोल दिया। ये रोने क्यों लगी? हे भगवान, लगता है शायद मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था। खुश रहूं मैं अपनी जिंदगी में, खुश रहूं। जो कुछ मेरा था वो सब कुछ खो रहा है। मैं खुश रहूं पर किस लिए? हाँ, आपके लिए। आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है। क्या नहीं बदला है मेरी जिंदगी में? हाँ, आप बदल गए हैं। आप क्यों बदल रहे हैं? मुझे ये बात आप बता भी नहीं रहे हैं। आखिर बात क्या है? वजह क्या है? क्या जानने का मेरा अधिकार नहीं है? हाँ, आप क्यों बदल रहे हैं मेरे लिए? बताइए। इस बात का कोई जवाब है आपके पास? कल आप मुझे लेकर मंदिर जाने वाले थे। रात को आप आते हैं घर वापस, वो भी पूरे रात के 9:30 बजे आप घर वापस आते हैं। और आकर आपने मुझसे एक बार भी सॉरी नहीं बोला कि आप मुझे मंदिर नहीं ले जा पाए। आप घर आए, आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया कि नहीं। हर दिन, जबकि कभी भी कोई भी दिन इतने सालों में ऐसा नहीं बीता कि जब किसी भी रात को मैंने आपके बगैर खाना खाया हो। पर आपने कल रात मुझसे पूछा भी नहीं। वैभव जी, आप क्यों बदल रहे हैं? इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। बदल तो आप रहे हैं। हमारे रिश्ते में कुछ बदल रहा है ना तो वो आप है। मुंह क्यों छिपा रहे हैं आप? बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते मुझे? आखिर आप क्यों बदल रहे हैं वैभव जी? हाँ, इतनी बड़ी जिंदगी में, हमारे इतने सालों के साथ में, आज तक आपने कभी भी मुझ पर ये चिल्लाकर चीखकर मुझसे बात नहीं की। और अभी आपने मुझसे क्या कहा? गंवारे वाली हरकतें। अब आपको मैं गंवार लगने लगी? हाँ, माफ करना मुझे मुझे मुझसे गलती हो गई। बस ना जाने ही कैसे मेरे मुंह से ही सब शब्द निकल गए। माफ करना मुझे, माफ करना मयूरी। वैभव जी, ये परिवार आपको और इस परिवार को मैंने बहुत ही मेहनत और मन से बनाया है। ये सब कुछ एक एक दिन का जोड़कर मैंने इस परिवार को खड़ा किया है। मैं नहीं चाहती इसमें से एक दिन का भी बिखरे और मेरा परिवार टूट जाए। वैभव जी, समझने की कोशिश करिए। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे आपको मुझे हमेशा के लिए पछताना पड़े। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? वैभव जी, इस परिवार को, आपको मैंने बहुत ही मन से बनाया है। तिनका जोड़कर ये परिवार खड़ा किया है मैंने। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे मेरा ये परिवार टूट जाए। वैभव जी। मैंने झूठ क्यों बोला? मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ? नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे सारी सच्चाई मयूरी को बता देनी चाहिए थी। आखिर कनू भाभी हमारे जान पहचान की ही तो है। यही सोचकर तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। फिर मैंने ये बात मयूरी से छिपाई क्यों? अगर उसे बता देता तो इतना सब कुछ बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। न जाने ही मेरे मन में क्या आया, न जाने ही कैसा चोर था जिसने मुझसे झूठ बुलवाया। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मयूरी कितना दुखी हो रही थी। मैंने भी गलती की, उससे चिल्लाकर बात की। मुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी पत्नी है, उसने मेरा घर परिवार बनाया है, सब कुछ संभाला है उसने। और मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, अब मैं अपने आप को सुधार लूंगा। आइंदा से मैं कनू भाभी से ज्यादा कोई बात ही नहीं करूंगा। बस काम काम भर मतलब रखूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। अरे बैंकर साहब, क्या हुआ? आज तो आप मुझे फोन करने वाले थे ना। आज हमें और रेंट पर घर देखने जाना था, अपने पार्लर के लिए जगह देखने जाना था, और मेरे लोन की भी बात होनी थी। पर आपने तो मुझे फोन ही नहीं किया। क्या हुआ बैंकर साहब? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ओ सॉरी भाभी, वो क्या है ना कि बस
इसी बैंक के काम में बिजी हो गया, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। हाँ ठीक है, मैं अपनी गारंटी पर आपको 30 लाख का लोन दिलवा दूंगा। और जहाँ तक जगह का सवाल है तो मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। आप अपनी किसी दोस्त या सहेली के साथ चली जाइए और जाकर देख लीजिए सारी जगह। क्या? रहने दीजिए बैंकर साहब, इतना भी एहसान क्यों करेंगे आप? मैं कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई दोस्त सहेली अगर यहाँ पर होता तो मैं आपके पास क्यों आती भला? अपने दोस्त की दोस्ती जानकर उसकी पत्नी को आप अकेला छोड़ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे इंसान है आप कि जरा सा मेरी मदद नहीं कर सकते? रेंट पर एक दिन आपने मुझे मकान दिखाए, मुझे नहीं सही लगे तो क्या आप मुझसे इतना नाराज हो जाएंगे कि दूसरे दिन आप मुझे कहीं दिखाने ही नहीं ले जाएंगे और कह रहे हैं अपने दोस्त और सहेली के साथ चली जाइए? रहने दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। ना तो मुझे रेंट पर कोई जगह ही देखने जाना है आपके साथ और ना तो मुझे आपसे लोन ही चाहिए। आज अगर मेरे पति यहाँ होते तो मुझे यूं किसी के सामने झुकना न पड़ता, और आपके सामने तो खास तौर पर। जिस औरत का पति उसके साथ ना होना, उसकी कितनी मजबूरी होती है ये कोई मुझसे पूछे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति को भेजा है, अपने से दूर किया है, इसलिए कि जिंदगी में वो तरक्की कर सके। अरे कभी आप भी तो उनकी जगह पर थे ना। अगर आपकी पत्नी ने आपकी मदद न की होती तो आज आप यहाँ ना होते। मैं भी अपने पति की मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी बिजनेस करूँ। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, 4 पैसे आएंगे यही सोच कर ये काम चाहती थी करना। पर कोई बात नहीं, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती ना। अरे कनु भाभी सुनिए तो, ये तो नाराज हो गई। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही कह रही थी मेरा दोस्त देवेश, उसने मुझ पर भरोसा किया होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या करूं? मैं चलता हूँ, इनके घर चला जाता हूँ, जाकर इन्हें मना लूंगा। साथ में रेंट पर कहीं जगह देखने चले जाएंगी और इनका लोन तो मैं पास करवा ही दूंगा। सही, मैं चला जाता हूँ। अब चलकर अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। बढ़िया किया, जो काम यहाँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते में होने वाला था वो काम आज के आज ही हो जाएगा। चलकर अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ जरूर आओगे वैभव, तुम मुझे दुखी कर ही नहीं सकते। तुम मेरे पीछे यहाँ जरूर आओगे और वो भी अकेले। बस एक ही बार तो तुम्हें यहाँ आना है। अब आज के बाद से तुम यहाँ आते जाते रहोगे। ये निठल्ला भी ना, इसके पास कोई काम नहीं होता, हरदम ही फोन करता रहता है मुझे। अब चलूं इसको भी बोल दूं, वरना तो अभी बीच बीच में भी फोन करता रहेगा। आज का काम मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती इसमें। हेलो हेलो, हाँ जान। अरे डार्लिंग, कैसी हो तुम? बहुत याद कर रहा था तुम्हें। सुबह भी फोन किया था पर तुमने सुबह मेरा फोन ही नहीं उठाया। तुम ठीक तो हो ना? मेरा फोन उठा लिया करो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। देखो, तुमसे दूर जरूर हूँ पर हर पल तुम्हारा ख्याल आता है। तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारे वो पार्लर का बिजनेस जो करने जा रही थी, उसका क्या हुआ? वो सब समझ लो, बस आज हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। है वो क्या है ना कि बस इसी सब काम के सिलसिले में दौड़ धूप रही हूँ, तो बस उसी चक्कर में फोन मिस हो गया होगा तुम्हारा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे दिन से रात भर में मैं तुम्हें एक ना एक बार फोन जरूर कर दिया करूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, जिसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा है। तुम ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, जिससे खुश होकर बॉस तुम्हें और प्रमोशन दे दे। हाँ मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी तरक्की करते जाओ करते जाओ। अरे हाँ यार, पर तुमसे बात किए बगैर भी तो नहीं रह जाता। अब अभी हमारी शादी नई नई हुई थी, मैं तो चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं। किसने ही सोचा था कि जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा। अभी भी यहाँ पर कोई ज़्यादा सुविधा नहीं कर पाया हूँ। यहाँ आसपास ज़्यादा एरिया में मकान ही नहीं है अच्छे जहाँ पर कोई रेंट पर देता हो। यहाँ तो कोई घर ही रेंट पर नहीं देता। खैर अभी मैं आता पता कर रहा हूँ, जितने लोग देते हैं वहाँ पर 2 से 3 लोग पहले ही रह रहे होते हैं। जैसे बॉयज़ हॉस्टल होता है ना, उसी टाइप का। एक फ्लैट में 3-4 लड़के रहते हैं। तो अब ऐसे में मैं तुम्हें कैसे यहाँ पर ला पाऊंगा? यही सब चिंता है। सोच रहा हूँ कि कैसे क्या करूँ, बस कोशिश में लगा हुआ हूँ। जैसे ही कुछ इंतजाम होगा ना, सबसे पहले मैं फ्लाइट पकड़ कर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भी ना तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी ना फोन रखती हूँ।
क्या है ना कि वही पार्लर वाले काम के सिलसिले में मुझे जरा काम से बाहर जाना है। रेंट पर कुछ जगह वगह देख रही हूँ, बस उसी सब की बात है। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, जिसके साथ जा रही हूँ वो बस शायद आने वाली ही होगी। एक लड़की है, बहुत ही अच्छी है। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी जब तुम यहाँ आओगे, तो बस उसी के साथ जाने वाली हूँ जगह देखने। तो जैसे ही कोई अच्छी जगह मिल जाएगी मैं तुम्हें फोन करूंगी, बताऊंगी सब कुछ, कैसे कैसे जिंदगी में क्या आगे बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, वो आने ही वाली होगी। मैं भी जरा रेडी हो जाऊं जल्दी से। ओके ठीक है, बाय जान, रात को फोन करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। गधा कहीं का, मेरा पूरा प्लान चौपट करेगा। अरे मुझे रेडी होने का टाइम तो दे दो। मैं आज ना ऐसे वैभव के सामने जाना चाहती हूँ कि वो मुझे देखने के बाद ना कहीं और जा ही न पाए, और वो मयूरी घर में बैठी हाथ मलते रह जाए। वही चूल्हा चौका बर्तन और बच्चे ही आए उसके हाथ। हाँ, पति और पैसा मुझे मिल जाए। अरे बिटिया क्या ही बताऊं, मुझे क्या ही पता, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। पर आज ना इन दोनों के कमरे से बहुत जोर जोर से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। मुझे लगता है कि वैभव किसी बात से नाराज था और उसने गुस्से में ना चिल्ला चिल्ला कर मयूरी को बहुत डांटा। मैं तो सन्न रह गई। मैंने आज से पहले वैभव को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। न जाने ही लड़के को क्या होता जा रहा है, मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल वो मयूरी फूट फूट कर रो रही थी और आज सुबह सुबह वैभव ने मयूरी को डांट दिया। क्या क्या कहा आपने माँ? भैया ने भाभी को डांटा? वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। माँ, हो ना हो कोई बड़ी बात होगी। हमेशा भाभी की साइड लेने वाला मेरा भाई, वो कैसे भाभी को डांट सकता है किसी बात पर? उन्होंने तो आज तक भाभी से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, डांटना तो दूर की बात है। हो ना हो माँ, कुछ बड़ा चीज है, कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। पता नहीं जब बम फटेगा तो क्या ही होगा। मुझे लगता है हो ना हो कोई बड़ी बात है। अरे वही तो बिटिया, सोच सोच कर और डर लगा रहता है। न जाने ही घर परिवार को मेरे किसकी नजर लग गई है, कुछ समझ में नहीं आता। जिंदगी बुढ़ापा सब शांति से कट जाए, यही सोचती रहती हूँ। अब बुढ़ापे में मुझे कोई किचमिच और नहीं चाहिए जिंदगी में। हाँ, लेकिन आज सुबह सुबह जो हुआ ना, उसने तो मेरे होश ही फाख्ता कर दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है मेरे अपने ही घर में। दीदी, माँ जी, खाना लगा दूं क्या? हाँ हाँ भाभी, लगा देना, पर जरा कभी हमसे भी बात कर लिया करो। आपकी प्यारी ननद और सास है यहाँ, कभी हमसे भी बोल बतला लिया करो। आखिर आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है? आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि मेरे भाई का मूड बिगड़ा हुआ है? सुबह सुबह मैं आ रही थी, तब भी मैंने देखा कि वो गुस्से में घर से निकल कर जा रहे थे, और अभी अभी मुझे पता चल रहा है कि भैया ने आपको गुस्से में डांटा भी किसी बात पर। आखिर ऐसा क्या कर दिया आपने कि भैया आपके ऊपर गुस्सा हो रहे थे? वो दरअसल कुछ नहीं, बस वो हस्बैंड वाइफ के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक थी, और कोई बड़ी बात नहीं है। सब ठीक है, आप लोग चिंता ना करें। मुझे लगा ही था भाभी, हर औरत की दुनिया का ना यही हाल है। मर्द के गुस्से को वो यही बताती है, हस्बैंड वाइफ के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक। जब नोकझोंक ना कमरे की दीवारें पार करके और लोगों को सुनाई देने लगे ना भाभी, तो वो नोकझोंक छोटी नहीं होती। हाँ, हमें बताने से या नहीं बताने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी। एक बात मैं आपको दूं भाभी, एक सलाह मैं आपको बताती हूँ। देखिए भाभी, आदमी चाहे जैसा भी हो, कितना भी पत्नी का गुणगान करे, पर आदमी आदमी होता है। आपको उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए, उनके ऊपर नजर बनाकर रखनी चाहिए। मुझे लगता है हो ना हो कहीं ना कहीं भैया के पांव अगर बहक गए ना, तो दिक्कत आपके लिए होगी। आप मेरी बात समझ गई होंगी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस जरा सा मेरी किसी बात से उन्हें नाराजगी हो गई थी, बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करिए। मुझे क्या ही करना है भाभी, जो मेरे मन में था वो मैंने आपको कह दिया। अब ये थोड़े ना है कि भैया अगर पत्नी भक्ति करते हैं तो कहीं और नहीं फिसल सकते हैं, तो वो भी आदमी ही। मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको बता दिया, सलाह दे दी। अब आपके आगे जैसे मर्जी, मन करे आप भैया पर विश्वास करो, मन करे तो नजर बनाकर रखो, जो दिल में आए सो करो। संभालना तो पत्नी को ही पड़ता है ना, पति का क्या है? कोई और मिली तो अपना उसके साथ भी चल देंगे, उनका क्या जा रहा है? चला तो सब कुछ आपका जाएगा, संभाल कर संवार कर तो आपको रखना चाहिए। अब आगे जो आपको ठीक लगे। हो सकता है मेरी सलाह आपको गलत लग रही हो, ननद जो ठहरी है आपकी, पर जो मुझे ठीक लगा मैंने आपको बता दिया। अरे तुझे क्या जरूरत थी इसे कुछ सलाह वाला देने की? हाँ, अरे करने तो अपना जो करे अपनी जिंदगी में, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। ओह वाह, तुम तो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले। बहुत अच्छी बात है, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब आज की बात तुम मुझसे छूट कर ना कहीं नहीं जा पाओगे। अरे दादा,
ये सब क्या है? भाभी इतनी जल्दी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके ये मैक्सी वैक्सी पहन के यहाँ मुझे तो लगा था अभी ये वैसे ही होंगी, रो रही होंगी। पर यहाँ तो कुछ माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ यहाँ से। ये संस्कार है तुम्हारे, ये सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। हाँ, मयूरी के साथ रहकर तुमने इतना ही जाना है कि अगर एक लड़की रो रही हो तो उसे छोड़कर यूं भाग जाते हैं, जा रहे हो यहाँ से मुझे यूं रोता हुआ छोड़कर। हाँ, जबकि तुम्हें पता है अच्छे से मैं तुम्हारी वजह से ही रो रही हूँ और तुम मुझे चुप भी नहीं करवा सकते। हाँ, अगर ऐसा ही था तो यहाँ आए ही क्यों? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ आपको चुप ही करवाने आया था। चुप हो जाइए भाभी। आप गलत समझ रही हैं। मैं अभी फिलहाल यहाँ से चलता हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था। मैं फिर आऊँगा कभी। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है मेरे अलावा। मैं जानती हूँ, जिसकी भी मैं जिंदगी में होती हूँ ना, उसके पास 100 जरूरी काम होते हैं सिवाय एक मेरे। एक बात बताओ मुझे, हर इंसान को मुझसे ज्यादा जरूरी इसका काम क्यों लगता है? देखो मेरी ओर, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम्हें भी अपना काम ही जरूरी लग रहा है, तुम्हारे दोस्त देवेश को भी अपना काम जरूरी लगता है। क्या जिंदगी में हमें कभी खुश रहने का अधिकार नहीं है? मुझे देखो, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मुझे खुश नहीं होना चाहिए? हाँ, मैं किसी इंसान के जिंदगी का जरूरी हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? तुम अपने आप को देखो, तुम्हें जब भी देखती हो ना, मुझे लगता है तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उसके बाद अचानक से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे सर पर लाकर तुम्हारी पत्नी को बैठा दिया। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी में पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद जब तुम जिंदगी के हसीन सपने देख सकते थे, लोगों में घूम सकते थे, दोस्तियां कर सकते थे, दोस्त और अपने मन की गर्लफ्रेंड बना सकते थे, उस समय तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया, पत्नी को लाकर तुम्हारे सर पर बिठा दिया। ये कोई जिंदगी हुई क्या? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश होने का अधिकार नहीं है? मुझे नहीं है, तुम्हें नहीं था। उस समय तुम्हारी शादी क्यों करवाई गई? क्या तुम्हें अपने मन से शादी करने का अधिकार नहीं था? क्या तुम्हें कुछ समय और आजादी से जीने का अधिकार नहीं था? क्यों उठानी पड़ी तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां? आज देखो, 2 बच्चों के बाप बन गए हो, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे खुशी नजर नहीं आती। बताओ मुझे, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। भाभी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मयूरी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है और मेरे माता पिता की बहू है। मेरा घर परिवार उसने ही संभाला है। भाभी मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। और आप मुझे बताइए, आपकी शादी कहाँ से गलत हो गई? आपने तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना देवेश के साथ। देवेश ने मुझे बताया था, एक शादी में आप लोगों की मुलाकात हुई थी और वहां पर ही एक दूसरे को देखते ही आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उस प्यार को आप लोगों ने शादी की मंजिल दे दी। फिर सब कुछ जिंदगी में ठीक ही तो चल रहा था। कहाँ क्या दिक्कत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाभी। मैं यहाँ से चलता हूँ। मानती हो, तुम सही कह रहे हो कि मैंने देवेश को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर वो मेरा सोचा समझा फैसला नहीं था। तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे कह रहे हो कि मयूरी तुम्हारा प्यार है, पर असलियत तो ये है कि वो सिर्फ तुम पर थोपा गया एक तुम्हारा रिश्ता है, जिसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर थोपा है। समझने की कोशिश करो, तुम उसकी जिम्मेदारियां उठा रहे हो। वो तुम्हारी पत्नी है बस इस नाते नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो। बस भाभी। बस, अब और कुछ मत कहो। तुमने बहुत कह लिया, मैंने भी बहुत सुन लिया, और मैंने भी बहुत कुछ कहा और तुमने भी सब कुछ सुन लिया। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो एक एक बात सच है। तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरा पति सिर्फ मेरी। हम दोनों एक जिंदगी में अपने अपने रिश्तों में बस इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम अपने पति और अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते। हम उनकी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं। मैं मानती हूँ ये रिश्ते हमारे लिए जरूरी है, पर क्या जिंदगी में हमें खुश रहने का अधिकार नहीं है? मुझे नहीं है, तुम्हें नहीं है। मैं बस अपनी खुशियाँ चाहती हूँ और कुछ नहीं। इससे मैं तुम्हें कभी वैभव जी नहीं कहूंगी। तुम सिर्फ मेरे लिए वैभव हो और मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए कनू हूँ। आइंदा से तुम मुझे कभी भाभी वाभी मत कहना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें जिंदगी में खुश रहने का अधिकार है और हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ पा सकते हैं। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो, ना ही मैं देवेश को छोड़ रही हूँ। हम बस एक दूसरे का साथ चाहते हैं खुश रहने के लिए। खुशियाँ हमारे लिए भी जरूरी है। हाँ कनू, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें भी खुश रहने का अधिकार है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम कनू, बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी, आज ना मुझे खेल पे
फर्स्ट प्राइज मिला। मुझे पापा को भी बताना था, पर ना कल पापा से मुलाकात हुई हमारी, ना ही पापा आज सुबह हमें मिले। माँ, और इतने टाइम भी देखिए, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक पापा घर नहीं आए। माँ, पापा कहाँ हैं? हाँ माँ, मुझे भी पूछना था पापा कहाँ है। टेस्ट में मेरे मैथ में 10 में से 10 नंबर आए हैं। मुझे भी पापा को बताना था। पापा कब मिलेंगे माँ? आजकल पापा कहाँ आते हैं, कब जाते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। माँ, पापा क्यों हमसे नहीं मिल पा रहे हैं? ऐसा कौन सा बैंक में जरूरी काम हो गया है उनका? पहले तो वो शाम को 6 बजे से ही हम लोगों को मिल जाते थे, कभी हमें मार्केट घुमाने ले जाते थे। पर आजकल तो हमें उनका पता ही नहीं मिलता। ना ही वो हमसे बोलते हैं, ना ही मिलते हैं। हम जब वो आते हैं हम सो जाते हैं। जब हम सुबह उठकर स्कूल जाते रहते हैं तब तक पापा सोते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लौट कर घर आते हैं तो पापा घर पर नहीं आते। माँ, पापा कहाँ रहते हैं आजकल? अरे बेटा, आजकल तुम्हारे पापा कहाँ है ना, ये बात तुम्हारी मम्मी को भी नहीं पता। हाँ। जाओ, एक काम करो, तुम लोग जाकर सो जाओ और अपनी मम्मी को भी थोड़ा आराम करने दो। ठीक है बुआ। ठीक है भाभी, मुझे लगा था कि मैं शाम को भैया से बातचीत कर लूंगी और कल अपने ससुराल चली जाऊंगी, पर मुझे लगता है कि शायद आज तो भैया ने आपका फोन भी नहीं उठाया। अब वो आपसे बताते भी नहीं कि वो कहाँ है और कितनी देर में लौटेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद कल सुबह तक वो आएंगे ही नहीं और कल सुबह मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है भाभी, गुड नाइट। अभी मैं सोने जा रही हूँ। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मेरे इतने समय के त्याग और तपस्या का यही फल देना है आपको मुझे? हाँ, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों? अरे, आ गए आप। कहाँ रह गए थे? आज आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया, मुझे कुछ बताया भी नहीं। कहाँ रह गए थे? देखिए घड़ी में 10 बजने को आ रही है, कब से खड़ी होकर आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गए थे आप? हाँ, कहीं नहीं, बस कुछ जरूरी काम था। अब क्या हर बात का जवाब देना तुम्हें जरूरी है? हाँ, तुम अपना काम नहीं कर सकती? क्यों हर पल मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मेरी जासूसी करती रहती हो? हाँ, अरे घर की जिम्मेदारियां उठा तो रहा हूं मैं, पत्नी की, बच्चों की, माँ की, बाप की, पूरे घर की। अब क्या आदमी 2 मिनट सुकून से कहीं जिंदगी भी नहीं जी सकता अपनी? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? चिल्ला क्यों रहे हैं? हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। आपको जो भी दिक्कत है मुझसे आप आराम से कहिए। ये चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? माँ जी और बच्चे सब सो रहे हैं, दीदी भी घर में ही है, और आप इस तरह से चीख चिल्ला कर क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैं यहीं पर खड़ी हूँ आपके सामने, जो भी मुझे बोलना है मेरे मुंह पर यही सामने बोलिए। मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं है, बस यही समझ लो। और प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे सामने मत आओ, प्लीज, भगवान के लिए, वरना मैं ही कहीं चला जाऊंगा। मुझे पता है आप किसी न किसी बात से बहुत डिस्टर्ब है, पर अभी आप मुझे बता नहीं रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं खाना गरम करके रख रही हूँ, चलिए चलकर खाना तो खा लीजिए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मैंने तुम्हें डांटा, इतना गुस्से में तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा किया, और तुम अभी भी मुझे खाना खिलाना चाह रही हो? अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? जाओ, जाकर अपना काम करो और मुझसे दूर हो जाओ। मेरी शकल मत देखो, पापी हूं मैं। पापी हैं आप? कौन सा पाप किया है आपने? खुलकर बताइए मुझे, कौन सा ऐसा गिल्ट है जो आपको खा रहा है अंदर ही अंदर? ये गुस्सा आपका सिर्फ ऊपरी दिखावा है, मैं जान रही हूँ। अंदर कोई बड़ी बात है, कोई ना कोई बहुत बड़ा दुख है आपको, किसी ना किसी चीज का बहुत गहरा पछतावा है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? कोई दुख नहीं है, बस चली जाओ यहाँ से और कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए। शादी की थी आपसे, आपके साथ साथ जीने बनने की कस्में खाई हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं आपको। हाँ, मैं जानती हूँ इस समय आप किसी तकलीफ में हैं, आप वो मुझसे कह नहीं पा रहे हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल आप अपने मन की बात मुझसे जरूर कहेंगे। क्यों करती हो मुझ जैसे पापी से इतना प्यार? मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ मयूरी, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहा मयूरी। अब मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक पापी हूँ, मैंने गलती की है अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ। छी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा अधर्म किया है। कैसे कैसे मैं देवेश को अपना मुंह दिखाऊंगा? ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना बड़ा अधर्मी, इतना बड़ा पापी कैसे बन गया? कैसे मैं उस कनु की बातों में आ गया? मुझे उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसकी कोई सजा नहीं है। 2 बच्चों का बाप हूं मैं मयूरी का पति हूँ, और मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की? नहीं करना चाहिए था मुझे। देवेश मुझ पर कितना भरोसा करता था, इसी भरोसे के साथ उसने अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ा था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है, और मैंने क्या किया?
उसी की पीठ में खंजर मार दिया। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? इतना बड़ा पापी कैसे बन गया मैं? कैसे? आज की तारीख में मैंने अपने से जुड़े हुए सारे रिश्तों का भरोसा एक साथ ही तोड़ दिया। अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और अपने दोस्त देवेश का। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मुझसे एक इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? कितना बड़ा पापी हूँ मैं? ये मैंने क्या किया? मुझे तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मैंने ये क्या किया? मैं ऐसे कैसे बहक सकती हूँ? मैंने अपने पति को धोखा दे दिया। ऐसे कैसे हम इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? ये कैसा अपराध हो गया हम दोनों से? वैभव, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी तुम्हारे बहकाने में बहकती चली गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने पति को धोखा दे दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? अब मैं देवेश को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसे मैं क्या जवाब दूंगी? कितना कितना मुझे एफर्ट लगाना पड़ा इस बेवकूफ के पीछे। हाँ नहीं तो अब चित भी मेरी, पट भी मेरा, वैभव भी मेरा और पैसा भी मेरा। मयूरी, अब तुम सिर्फ घर पर रहो, उसके बच्चे संभालो और परिवार। तुम्हारे पति को ना मैं संभाल लूंगी। कितना रोना धोना पड़ा। अब तो उसे कितना गिल्ट महसूस हो रहा होगा। अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ उसने ये क्या किया? हे भगवान, अपनी पत्नी को धोखा दे दिया, अपने दोस्त को धोखा दे दिया। अरे कहीं बेचारा गिल्ट में मर ही न जाए। ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैभव ऐसा कैसे कर सकता है? कोई भी पति दुनिया का ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी पत्नी के त्याग को, विश्वास को वो कैसे भूल सकता है? जब मयूरी को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। खैर, मैं और आप क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, सिवाय देखने के। तो इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा दोस्तों, जो कि कल आएगा। अब इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको बस कल तक का इंतजार करना होगा। कल इस कहानी का अगला भाग आएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सब ने यह वीडियो पूरा देखा, इसका आप सबको दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में।